अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद बड़ा हो या छोटा, नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय न ज़्यादा खुश हो न ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने से रोकती हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, मगर झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल होता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज आपके पास वह है जिस जो कर्म आपने पहले किया है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक करना बंद कर दो। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्र और ब्राह्मण होता है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अभिनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते जाते हैं। इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना असंभव। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। जीवन मिलना ये हमारे भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे, यह कर्मों की बात है। जीवन मिलना यह हमारे भाग्य की बात है। भविष्य के सपने में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान में ध्यान दो। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अपना हृदय अच्छी चीज़ें करने में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। कभी भी किसी जीव की हत्या न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलती। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत करिए कि आप श्रेष्ठ हैं या आप ही श्रेष्ठ हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। किसी भी इंसान में बुराई की पहचान करना ये आम लोगों की पहचान है, लेकिन जो इंसान बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ले वह स्वयं में ही खास है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष और सबसे बड़ी संबंध वफादारी है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके भी रास्ते को रोशन अवश्य करता है।
अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखे रहने के समान है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही का हाथ चलता है। दुनिया में 3 चीज़ें जो कभी भी लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति ला दे। संदेह और शक की आदत सबसे ज़्यादा भयानक होती है क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर देती है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सज़ा तुरंत भले न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती। वे अपने ज्ञान के प्रकाश में हमेशा जीवित रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। चाहे वह आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, पवित्र शब्द बोल लें और पवित्र विचारों को सुन लें, वे आपका कभी भला नहीं करेंगे जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। मंजिल और लक्ष्य पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं तो इसका ये अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। एक पल, एक दिन को, एक दिन, एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत व सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही यत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप संभवतः वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीनकर या मांगकर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहाँ त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनता है। अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयमपूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता और दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका और आशंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं।
इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए।